सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6th पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करेंगे, जीरोस। क्या फाइंड करेंगे, जीरोस। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिलेशन को भी वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोस। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा ना, जीरो के इक्वल रखूंगा। जीरो के इक्वल क्यों, क्योंकि मुझे जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो 3x² - x और माइनस में 4 इज इक्वल टू में मैंने क्या लगा दिया, 0। इक्वल में मैंने 0 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ax² + bx + c, ये क्या है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद बी का फाइंड करेंगे, उसके बाद सी का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ए है वो x² का क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, यानी कि a की जगह कितना होगा, 3। ठीक, यहाँ पर जो b है वो किसका कोफिशिएंट है, x का। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, यह हो जाएगा -1। और ये जो c होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है। कितना दिख रहा है, -4। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी, ए का वैल्यू कितना है, 3, इंटू सी का वैल्यू कितना है, -4। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। ठीक, इतना करने के बाद ऐसा कोई दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए। ठीक है, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वो आपका दो नंबर कौन सा होगा, 3 होगा और -4 होगा। ठीक है, 3 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक, और 3 और -4 को जब प्लस करेंगे तो -1 मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, x है ना, तो इन दो नंबर के साथ भी क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। ठीक है, और इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस के साइन। ठीक, अब यही दो नंबर उठा करके इसी x के जगह रखेंगे, -x की जगह रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर 3x², अब इसके जगह पे वो दो नंबर आएगा, प्लस में 3x और माइनस में 4x, और ये -4 और इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक पेयर आपका बनेगा ये और एक पेयर बन जाएगा ये। ठीक, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 3x। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x + 1। ठीक, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4, ये हो जाएगा आपका x + 1। ठीक, और इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 3x को। ठीक, 3x और ये बीच का -4। ठीक है, और ये दोनों सेम है, इसको तो एक बार लिखेंगे x + 1 और इज इक्वल टू में 0। ठीक, इतना करने के बाद एक बार क्या कराएंगे, इसको 0 से इक्वेट करा देंगे और एक बार इसको 0 से इक्वेट कराएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक बार इसको x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक, देखिए -4 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में थोड़ा देखिए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो -4 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो पहली वैल्यू निकल के आती है इसका नाम दे देते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बीटा देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे जीरोज निकल गए, ठीक है। एक आया 4/3 और एक आ गया -1, ठीक। अब रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला रिलेशन होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a, ठीक। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। ध्यान से देखिएगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4/3 है, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस में 1 और इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले का माइनस है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं थी, क्या है -1 है, ठीक है। ये तो फॉर्मूले का माइनस है और x का कोफिशिएंट भी -1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस में लिख क्या हो जाएगा, ये +1 बन जाएगा और अपॉन में a क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। आप ये प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा आपका 1, इसके अपान में कुछ भी नहीं तो मान लेते हैं 1 होगा, ठीक। और इज इक्वल टू 1/3, ठीक। यहाँ से आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, जो हो जाएगा 4 - 3 और इज इक्वल टू में 1 कितना है 3 है, ठीक है। ये सॉल्व करिएगा तो 1/3 आएगा और इज इक्वल टू में 1/3, ठीक। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये तो पहला रिलेशन था, ठीक। आइए सेकेंड रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड रिलेशन क्या होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या होता है C/A होता है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A होता है। अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी है 4/3 है, 4/3 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू C का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है। यहाँ पर कितना दिख रहा है -4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना -4 और अपॉन में a क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -4 और अपॉन में 3 और इज इक्वल टू में क्या है -4 अपॉन में 3 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।